स्टार्ट होगा। हेलो, आवाज बहुत धीमी आ रही है तुम लोगों की। सर एनिमल किंगडम स्टार्ट होगा। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर है आपका एनिमल किंगडम। और यहाँ पे हमें सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है विटेकर का क्लासिफिकेशन, उसमें जो किंगडम एनिमेलिया है उसको फर्दर कैसे क्लासिफाई किया गया, उसके बेसिस क्या है बेसिकली क्लासिफाई करने के, उनको देखना है। ठीक है, मतलब कि अभी तक आपने जो लास्ट के 4 किंगडम देखे हैं उनमें जो है इंडिविजुअल जो है किंगडम को किस तरह से क्लासिफाई किया गया उसके बेसिस थे। तो यहाँ पे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, जैसे लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं इन केस ऑफ एनिमल किंगडम। अगर तुम ध्यान दोगे तो विटेकर के क्लासिफिकेशन में जो उनका जो क्राइटेरिया थे, कौन कौन से क्राइटेरिया थे विटेकर के क्लासिफिकेशन में जब उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया? सुन रहे हो मेरी आवाज आप? हाँ सर। सेल कौन कौन से स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जब आप एनिमल के केस में देखोगे तो कुछ इस तरह से आपको डिफरेंट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दिखेंगे। अगर आपको ध्यान है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का तो आप ये बोल सकते हो कि सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, तीसरा ऑर्गन लेवल एंड लास्ट वन ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपको एनिमल्स के केस में देखने को मिलेगा। सेलुलर लेवल पे आप प्रोटोजोन्स को मत कंसीडर करना, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आपके लेवल पे जो क्लासिफिकेशन फॉलो हो रहा है वो विटेकर का क्लासिफिकेशन है। और विटेकर ने जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे उनको उठा के कहां पे रखा हुआ है? प्रोटिस्टा में। तो हम प्रोटोजोन्स की बात नहीं करेंगे, प्रोटोजोन्स प्रोटिस्टा में आएंगे। ठीक है, तो प्रोटोजोन्स से आगे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हैं कौन से? पोरिफेरेंस। ठीक है, पोरिफेरेंस में टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलप नहीं होता है। सेल्स तो होती हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत ढेर सारी सेल्स प्रेजेंट हैं, बट टिश्यू लूजली बाउंड। टिश्यू अभी वहां पे डेवलप नहीं हुआ है।
ठीक है, तो आपको सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पोरीफेरेंस में दिखेगा। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे ही आप पोरीफेरा से आगे बढ़ोगे कहां पे? Nidaria. Nidaria. Nidarians, टीनोफोरन्स, यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा? टिश्यू लेवल ऑफ Tissue बॉडी level. ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा यहाँ पे। इसके बाद जब आप बढ़ोगे ऑर्गन लेवल, तो प्लेटीहेल्मिन्थीस में आप This. जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स हैं वहां पे आपको ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दिखेगा। और नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम में जितने भी हैं, मतलब फ्रॉम एस्केहेल्मिन्थीस या निमेटोड से कहां तक? Chordates. Chordates. ठीक है, तो इस तरह से भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो जब आप एनिमल किंगडम में डिफरेंट एनिमल्स को क्लासिफाई करने जाते हो, तो जैसे उसमें डिफरेंट क्राइटेरिया है एनिमल को क्लासिफाई करने के लिए। उनमें से हम पहला क्राइटेरिया देख रहे हैं लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो जो डिफरेंट एनिमल्स हैं दे आर divided in different category on the basis of their body organization, like cellular level, tissue level, organ level and सर आप म्यूट हो गए हैं। हेलो बच्चे, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। हाँ सर। बच्चे 1 मिनट होल्ड करना आप, ठीक है? 1 मिनट होल्ड करना आप। इन बिटवीन आप लोग जो है क्या कहते हैं, प्लांट किंगडम पूरा रिवाइज करो, मुझे 1 मिनट दो।
हेलो, हाँ बच्चे मेरी आवाज आ रही है आप? यस सर। हाँ सर। आगे बढ़ते हैं, मुझे बीच में एक्चुअली एक इम्पोर्टेंट कॉल थी, मैं उसको छोड़ नहीं सकता था। तो और तुम लोगों का ऑफलाइन सेंटर आने का मन नहीं है क्या? हाँ सर, मन तो है बट कब खुलेगा वो तो कुछ पता नहीं। अभी तक कितने स्टूडेंट्स एडमिशन ले चुके हैं, कुछ आइडिया? नहीं सर। नहीं सर। बॉडी सिमेट्री जो वेस्ट बंगाल है, स्पेशली कोलकाता, ओपन हुआ है नहीं अभी, इस कोचिंग वगैरह, स्कूल वगैरह? तो स्कूल वगैरह 16 के बाद मतलब 16 से 16 नवंबर से खुल जाएगा। 16 नवंबर से। हाँ सर। तो कोचिंग में जैसे आकाश वगैरह है या आकाश तो सर सर बहुत आकाश तो खुल बहुत चुका है पहले सर। से ही खुला है है। सर। प्लेस ओपन है या हाँ सर, फुल फेज ओपन है। इसका मतलब कि ओपन। ओपन हो सकती है? बट सर कोलकाता में केसेस बढ़ रहा है कोरोना का। केसेस बढ़ रहे हैं? हाँ सर, पूजा के बाद थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। ओके, ये तो बच्चे खत्म होने से रहा। सर कब शुरू होगा क्लास, पता है? क्लास तो बच्चे चली रही है हमारी। मतलब ऑफलाइन? बच्चे वो मैनेजमेंट बेटर बता सकता है, मैं उस चीज को नहीं बता सकता, इसलिए मैंने तुमसे पूछा कि शायद मतलब आप लोगों को इन्फॉर्मेशन। ओके, तो बॉडी सिमेट्री में 3 कैटेगरी आपको मिलेंगे, 3 कैटेगरी के एनिमल्स आपको मिलेंगे। एक जो बिल्कुल जिनमें सिमेट्री नहीं पाई जाती। सिमेट्री समझते हो ना? सिमेट्री क्या है कि हाँ किसी सर। भी एनिमल्स को या किसी भी ऑर्गेनिजम्स को भी आप कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि हम पढ़ एनिमल किंगडम रहे हैं तो इसलिए हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं। तो किसी भी एनिमल्स को अगर आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर पा रहे हैं तब तो वो सिमेट्रिकल है, ठीक है। और अगर नहीं डिवाइड कर पा रहे हो तो उसको आप क्या बोलोगे, किस कैटेगरी का एनिमल है ये? एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल, ठीक है। मतलब कि एसिमेट्रिक कैटेगरी में the organism or the animal can't be divided equally in 2 parts, ठीक है। दूसरा है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म या रेडियल सिमेट्री लिख दो। और तीसरा है बायलैटरल। बायलैटरल सिमेट्रिकल या सिमेट्री। इसको सिमेट्रिकल ही रखने दो, सिमेट्रिकल एनिमल कर दो। asymmetrical, radial symmetrical and bilateral symmetrical organisms, animals, okay। तो यहाँ पे लिख दो asymmetrical organisms में animals cannot divided in two equal half। दो इक्वल हाफ में आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। फ्रॉम एनी प्लेन भी लिख सकते हो अगर लिखना चाहो, हालांकि आपसे इतना पूछेगा नहीं। फ्रॉम एनी प्लेन, किसी भी प्लेन को यूज करके आप इनको 2 इक्वल हाफ में या इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जाम्पल बताओ। पॉरीफेरा। पॉरीफेरन। कोरिफेरंस आपके जो है इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते। और बताओ, इकाइनोडर्मेट्स के जो एडल्ट हैं, ठीक है, वो भी नहीं किए जा सकते। मैं एडल्ट क्यों लिख रहा हूं यहाँ पे?
क्योंकि लार्वा में बायलैटरल सिमेट्री है। लार्वा में बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है, तो ध्यान में रखना इसको पूरा। अच्छा सर, हाँ बच्चे। सर एडल्ट इकाइनोडर्मेट में तो रेडियल सिमेट्री होता है ना? एक मिनट बच्चे, मैं कंफ्यूज तो नहीं हो रहा हूँ। ओह सॉरी 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 सॉरी, हाँ मैं कंफ्यूज हो गया था बच्चे। सही, सॉरी सॉरी। यहाँ पे सिर्फ पॉलीफेरेंस ही रखना आप, ठीक है। रेडियल सिमेट्रिकल पे आ जाओ। रेडियल सिमेट्रिकल में क्या है कि एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इन 2 equal parts एट एनी प्लेन्स। हाँ, फ्रॉम या एट एनी प्लेन, कोई भी प्लेन यूज कर लो आप, कोई भी प्लेन यूज कर लो, ठीक है। आप उससे उसको रेडियली जो है क्या कहते हैं 2 equal हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। एग्जाम्पल है जैसे आपके सिलेंट्रेट्स हैं, और ये अप्रोक्सीमेटली होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली है, एक क्राइटेरिया है, ठीक है। सिलेंट्रेट्स और टिनोफोर्स और अभी एडल्ट इकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेट्स लिख दो। हालांकि ये कैसे कैसे होते हैं, ये रेडियल सिमेट्रिकल है, ठीक है। हाँ सर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। मतलब ये एडवांस ग्रुप में है, मैं ये बोलना चाहता था कि इकाइनोडर्मेट्स एडवांस ग्रुप में है, और अगर इनके आसपास के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको देखोगे तो वो आपको कैसे देखने को मिलेंगे, बाइलेटरल सिमेट्री। बायलैटरल। बट इकाइनोडर्मेट्स आपका जो है ना, वो आप ये बोल सकते हो कि इवोल्यूशन में रेट्रोग्रेसिव, इस रिस्पेक्ट में रेट्रोग्रेसिव पैटर्न फॉलो कर रहा है। रेट्रोग्रेसिव का मतलब क्या है कि बैकवर्ड जाना। ऑर्गेनिज्म तो एडवांस है, बट उसमें कोई एक करेक्टर ऐसा आ गया है जो कि प्रिमिटिव प्रिमिटिव ऑर्गेनाइजेशन से है, ठीक है। तो ये रेडियल सिमेट्रिकल हो गया। अब आते हैं बाइलेटरल सिमेट्रिकल में। यहाँ पे लिख दो कि एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड, एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इन 2 equal parts from सिंगल प्लेन, ठीक है। एक ही प्लेन होगा जहां से इनको आप 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। बाकी एग्जांपल में आप सब लिख दो, उसमें एक्सेप्शंस में इकाइनोडर्मेट्स को ध्यान में रखना। यहाँ एडल्ट लिख दो, मैं भूल गया था एडल्ट लिखने, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख दो कहां से ऑर्गेनिज्म स्टार्ट होंगे इस कैटेगरी में, प्लैटिहेल्मिन्थस। प्लैटिहेल्मिन्थस टू कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स। ठीक है। और एक्सेप्शन में डाल दो एडल्ट इकाइनोडर्मेट्स, ठीक है। मैं यहाँ पे नोट लिख देता हूं कि जो इकाइनोडर्मेट्स हैं उनके जो लार्वी हैं वो कैसे होते हैं, बायलैटरली सिमेट्रिकल। बाइलेटरल सिमेट्रिकल। और जो एडल्ट हैं रेडियल सिमेट्रिकल, यस सर। ठीक है। तो ये आपका जो है बॉडी सिमेट्री के रिस्पेक्ट में भी हमने देख लिया। तीसरा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है बॉडी कैविटी या सीलोम। कॉपी करो इसको फटाफट। डन सर। ओके,
थर्ड क्राइटेरिया, बॉडी कैविटी आर सीलोम। मुझे बताओगे बॉडी कैविटी क्या होती है? सर जो कैविटी जो मेसोडर्म के लाइन होता है, मेजोडर्म की लाइनिंग होती है। ह्यूमन का एक एग्जांपल देता हूं मैं। इतना ही बना रहा हूं, ठीक है। इसमें हम नीचे की तरफ डायफ्राम बना देते हैं। ये अंदर जो ब्लू से दिख रहा है ये आपका डाइजेटिव सिस्टम है, जिसको मैंने वैसे नहीं बनाया, जस्ट एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना दिया ताकि आपको बस समझ में आए कि हाँ ये कुछ है। तो ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ट्यूब है, ठीक है। ये आपकी क्या है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। हाँ, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेटिव ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये एंडोडर्म है। ये किसकी बनी हुई होती है? एंडोडर्म। एंडोडर्म की बनी हुई। बाहर की तरफ ये स्किन आपका किसका बना होता है? एक्टोडर्म। एक्टोडर्म। तो अब इधर वाली लाइनिंग आप कंसंट्रेट करो, ये लाइनिंग और इसको मैं ब्लैक से बना देता हूं बच्चे, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, वो ओवरलैप कर जाएगा। या रहने दो, ब्लू ही यूज कर लेते हैं, ब्लू यूज कर लेते हैं। चाहे इधर की हो चाहे इधर की हो, सेम चीज इधर, सेम चीज इधर, ठीक है। तो ये मेजोडर्मल लाइनिंग है। ये दोनों के दोनों क्या है? मेसोडर्मल लाइनिंग। मेजोडर्मल लाइनिंग। मेजोडर्मल लाइनिंग, इनके बीच का जो ये कैविटी है, इनके बीच की जो ये कैविटी है, ये ठीक है, दोनों तरफ किसकी लाइनिंग है? मेसोडर्म की। ठीक है। तो ये जो कैविटी है, आप इसको देख सकते हो कि एक ट्यूब है जिसके अंदर दूसरी ट्यूब भरी हुई है, यही तो है ना? हाँ सर। ये तो आपको जो है क्या कहते हैं, वन डायमेंशनल पिक्चर दिख रहा है, जहां पे आप उस नहीं, अगर थ्री डायमेंशनल पिक्चर पे जाओगे तो ये चारों तरफ से एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक और पाइप भरी हुई है, ठीक है। तो एक पाइप और दूसरे पाइप के बीच का जो स्पेस है, उसी को क्या बोल रहे हो आप? सीलोम। सीलोम और बॉडी कैविटी। अच्छा, एक ध्यान में रखना कि जो ट्रू सीलोम होती है, जो ट्रू सीलोम होती है, वो ट्रू सीलोम से बताओ में क्या प्रेजेंट होना चाहिए? बोथ साइड मेसोडर्म लाइनिंग प्रेजेंट। मेसोडर्मल लाइनिंग एट बोथ साइड, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो वो ट्रू सीलोम नहीं हो सकती, वो क्या कहलाएगी? स्यूडोसीलोम। स्यूडोसीलोम। अच्छा, ट्रू सीलोम का एक और नाम है, बताओ? यूसीलोम। यूसीलोम। तो ह्यूमंस के रिस्पेक्ट में मैंने आपको बता दिया। अगर मैं इसको वन डायमेंशनल सॉरी कह रहा हूं, वन डायमेंशनल, इसका टीएस दिखाऊं, मैं इसका टीएस दिखाऊं, तो वो आपको कैसे दिखेगा? अंदर की तरफ आपका हो गया क्या? ये क्या हो गया? एंडोडर्म, ठीक है। एंडोडर्म के चारों तरफ इस तरह से मैं बना देता हूं। ये क्या हो गया? एक्टोडर्म, ठीक है, ये एक्टोडर्म हो गया। और ये वाली जो लाइनिंग, हालांकि मेरे पास ज्यादा मार्कर नहीं है, कलर नहीं है, मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, पर आप पिक्चर बनाते समय देखो, ये जो लाइनिंग है ये मेसोडर्म है, और ये भी जो लाइनिंग है
वो भी क्या है, मेसोडर्म है। तो ये जो बीच का स्पेस दिख रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, सीलोम। सीलोम। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं सीलोम। ये जो अंदर का स्पेस दिख रहा है ये क्या है, गट या एलिमेंट्री कैनाल की कैविटी। क्या है, कैविटी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। कोई डाउट? नहीं सर। ये जो लाइनिंग दिख रही है ये मेसोडर्मल लाइनिंग है, ये वाली जो लाइनिंग दिख रही है ये एक्टोडर्मल लाइनिंग है, और ये जो ब्लैक से लाइनिंग दिख रही है ये है एंडोडर्मल। एंडोडर्मल। कोई कंफ्यूजन? नहीं कोई सर। कंफ्यूजन है नहीं क्या? सर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली बॉडी कैविटी क्या है। ठीक है, कई बार बच्चों को समझ नहीं होता है कि बॉडी कैविटी क्या है। आप अपनी अपनी बॉडी को इमेजिन करो और आपके बॉडी में जो है क्या कहते हैं, जो मोटी सी बाहर से लेयर दिख रही है, बाहर से आप पेट को देखोगे ना तो जो बाहर से लेयर दिख रही है एक मोटी थिक लेयर है, उसके अंदर एक कैविटी प्रेजेंट है। ठीक है, उसके अंदर एक कैविटी प्रेजेंट है जिसकी जो दोनों साइड की लाइनिंग है वो मेसोडर्म की बनी हुई है। ठीक है, और उसके बीच में भी एक और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो को इंडोडर्म का बना हुआ है जिसे एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला पिक्चर है इससे भी आप इमेजिन कर सकते हो, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये डायाफ्राम है। हालांकि जब मैं आपको टिश्यू पढ़ाऊंगा, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एनिमल्स के केस में, तो ये पिक्चर मैं दोबारा से बताऊंगा क्योंकि वहां पे इसकी नीड है। तो अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको मैं इरेज करूंगा। इरेज कर दूं? नहीं सर, रुकिए रुकिए। हाँ सर, हो गया। डन सर। So based on the presence of coelom or body cavity, the animals are divided in 3 groups. And these groups are acoelomate, ऐसे एनिमल्स जिनमें बॉडी कैविटी एब्सेंट है। ठीक है, उनको एसिलोम्स बोलते हैं, बॉडी कैविटी एब्सेंट। ओके, दूसरे हैं यस, स्यूडोसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट। यहाँ पे फॉल्स बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। And the third one is यूसिलोमेट। coelomate and eucoelomate. True body cavity present, यहीं पे सिर्फ ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट। तो एसिलोमेट में अगर एग्जांपल देखेंगे तो एक ही है ग्रुप, प्लैटीहेलमिन्थस। हम जो पोरीफेरेंस हैं और जो सिलेंट्रेट या टिनोफोरंस हैं उनको यहाँ पे नहीं कंसीडर करते हैं। ठीक है, आप चाहो तो कंसीडर कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो प्लैटीहेलमिन्थीज के साथ में उनको भी रख सकता है, पोरीफेरेंस को, सिलेंट्रेट्स को, टिनोफोरंस को। तो आप इस तरह से भी बोल सकते हो कि पोरीफेरेंस से लेके प्लैटीहेलमिन्थीज तक जो एनिमल्स हैं उनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है। ध्यान में रखना, उनमें एक्चुअली एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसका बॉडी कैविटी से कोई रिलेशन नहीं है, वो किसी भी एंगल से बॉडी कैविटी नहीं है।
जैसे पॉरीफेरेंस के केस में आपको कौन सी कैविटी मिलती है? पैरागैस्ट्रुलर कैविटी, ठीक है। और जो आपका सीलेंट्रेट्स है वहां पे क्या मिलता है? सीलेंट्रॉन मिलता है, ठीक है। ये कैविटी ही हाँ है सर। बट वो डिफरेंट है, मतलब इनका कोई रिलेशन ही नहीं है। इस जो मैं बॉडी कैविटी के रिस्पेक्ट में कैटेगरी ग्रुप कर रहा हूँ एनिमल्स को, इस तरह की कैविटी नहीं है। वो एक टाइप का, जैसे यहाँ पे मैं बता दूं सीलेंट्रेट, ठीक है, सीलेंट्रेट। तो सीलेंट्रेट्स में जो है क्या कहते हैं, अंदर एक कैविटी प्रेजेंट है, ठीक है। गैस्ट्रोवेस्कुलर। हाँ, अंदर एक कैविटी प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो ये कैविटी और इन कैविटी में बहुत फर्क है। अभी तुमको समझ में आ जाएगा कि जैसे मैं एसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहा हूँ, एनिमल्स की बात कर रहा हूँ, एसिलोमेट, तो एसिलोमेट में प्लेटिहेल्मिन्थीज बोल रहा हूँ। और आपको पता है, अभी अभी एक आपको बताऊंगा, जर्म लेयर के रिस्पेक्ट में जब एनिमल्स को डिवाइड करते हैं तो या तो आपको कैसे मिलेंगे, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म एनिमल्स मिलेंगे या तो ट्रिप्लोब्लास्टिक मिलेंगे। तो जो प्लेटिहेल्मिन्थीज है ये कैसा होता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक, मतलब कि इनमें सिर्फ सर एक्टोडर्म। प्लैटिहेल्मिन्थेस तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है ना? किसने बोला? देख लो। सर एनसीईआरटी में भी तो दिया हुआ है प्लैटिहेल्मिन्थेस। ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक दिया है। बच्चे इस बुक में मैं मॉड्यूल देख रहा हूँ, मॉड्यूल में क्या कुछ गड़बड़ है? मुझे एक मिनट फॉलो करने दो, एक मिनट। मॉड्यूल में इस तरह से कैसे रख दिया है? मुझे एक मिनट दो, मुझे बुक ढूंढ रहा हूँ मैं। एनसीईआरटी में क्या दिया बच्चे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। 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 जस्ट sorry, this is the triploblastic. बिगड़ गया, छोड़ो, यहाँ पे कंसीडर करके इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक ही है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा था कि जो प्लैटिहेल्मिन्थीज है, प्लैटिहेल्मिन्थीज के अंदर इस तरह से एंडोडर्म प्रेजेंट होगा, बाहर की तरफ इस तरह से आपका एक्टोडर्म प्रेजेंट होगा। और ये जो बीच का पार्ट है, यहाँ पे पेरेन्काइमेटस सेल्स भरी हुई, यहाँ पे पेरेन्काइमेटस सेल्स भरी हुई होंगी। तो एक बार क्वेश्चन पूछा क्या है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स का नाम बताओ जिसमें क्या पाई जाती हैं? पेरेन्काइमेटस सेल्स। पेरेन्काइमेटस सेल्स पाई जाती है, ठीक है। तो इसको बना लो, ये बाहर की तरफ आपका एक्टोडर्म है, ये वाला एंडोडर्म है, और ये जो सेल्स हैं पेरेन्काइमेटस सेल्स। तो यहाँ पे कोई कैविटी नहीं है, जहां पे कैविटी प्रेजेंट होना चाहिए था उसको किसने ऑक्युपाई कर रखा हुआ है? पेरेन्काइमेटस सेल्स।
पेरेन्काइमेटस सेल्स में। और अंदर जो स्पेस दिख रहा है वो क्या है? गट्स। ठीक है, अंदर जो स्पेस प्रेजेंट है वो गट है। तो ये इस तरह का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बेसिकली एसेलोमेट का ऑर्गेनाइजेशन है। और एसेलोमेट कैटेगरी में आपको सिर्फ प्लेटीहेल्मिन्थेस दिखेगा। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको प्लेटीहेल्मिन्थेस दिखेंगे। दूसरा कैटेगरी है आपका स्यूडोसिलोमेट। यहाँ पे ट्रू कैविटी एब्सेंट है। ठीक है, ट्रू बॉडी कैविटी एब्सेंट है। जो बॉडी कैविटी पाई जाती है वो फॉल्स होती है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर आप बोलो तो ये हो जाएगा आपका एसके हेल्मिन्थेस। और एसके हेल्मिन्थेस के केस में क्या यही पिक्चर होगा, इससे पेरेन्काइमेटस सेल्स आप क्या कर दो, हटा दो। यहाँ पे पेरेन्काइमेटस सेल्स आप हटा दो। इनके जो चारों तरफ ये आप बाहर से एक्टोडर्म बना दो। बाहर से एक्टोडर्म बना दो। ठीक है, अंदर का जो ये पेरेन्काइमेटस सेल्स है, क्योंकि एवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, एवोल्यूशन में ऑर्गेनिजम्स मोर एडवांस डेवलप हो रहा है। तो ये जो बीच में सेल्स है पेरेन्काइमेटस, ये सेल्स रिप्लेस कर दी जा रही हैं अब। ठीक है, मीजोडर्मल पाउचेस से। यहाँ पे मीजोडर्मल पाउचेस बन रहे हैं और बीच बीच में जो खाली स्पेस रह जाता है वो कैविटी की तरह काम करता है। ये है मीजोडर्मल पाउचेस, जिनकी लाइनिंग किसकी बनी हुई है, मीजोडर्म की बनी हुई। ठीक है, ये आपका अंदर वाला तो गट ही है, बाहर वाला बिल्कुल से ये एक्टोडर्म है, ये वाला एंडोडर्म है, ये जो है मीजोडर्मल पाउचेज है। और ये जो कैविटी बाकी का जो खाली जो है ना वेकेंट जो है स्पेस दिख रहा है, स्यूडोसिलो। स्यूडोसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट है। तो इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन आपको एसके हेल्मिन्थेस का अगर ट्रांसफर सेक्शन लोगे तो वहां पे आपको इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। कई बार स्यूडोसिलोमेट एक्चुअली जब ये ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो रहे होते हैं तो आप आगे चल के जब मैं आपको एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट बताऊंगा तो वहां पे मैं आपको ब्लास्टोसील के बारे में बताऊंगा। ठीक है, ब्लास्टोसील। तो ये जो यहाँ पे मैंने स्यूडोसिलोमेट लिख दिया बच्चे, आप भी मत लिख लेना, स्यूडोसिलोम है, सीलोम। तो ये जो स्यूडोसिलोम है, दिस इज द रेमिनेंस ऑफ द ब्लास्टोसील। ये क्या है? रेमिनेंट्स ऑफ ब्लास्टोसिल। ब्लास्टोसील। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान में रखना आपको। रेमिनेंस ऑफ ब्लास्टोसील। एम्ब्रायनिक ब्लास्टोसील लिख लो तो बेटर होगा, एम्ब्रायनिक ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील, ये कॉपी कर लो तो हम आगे बढ़ते हैं। बढ़ जाए आगे। हाँ सर। हाँ सर।
अब आते हैं ट्रू सीलोम्स में, जो बेसिकली सीलोमेट्स है, जहाँ पे ट्रू सीलोम्स प्रेजेंट होती है। तो जो ट्रू सीलोम्स है या सीलोमेट्स है या यू सीलोमेट्स है, इसको सीलोमेट्स ही रहने दें। यहाँ पे आपको दो कैटेगरी वाले ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, बताओ। शाइजोसिलोम और एंटेरोसिलोम। साइजोसेलिक या साइजोसिलोमेट्स, ठीक है, और एंटेरोसिलोम। एंटीरो सिलिक। आप सिलोमेट्स भी बोल सकते हो, मैं सिलोमेट्स लिख देता हूँ। चलो सिलोमेट्स। जो डिफरेंस है वो है मेसोडर्म के सॉरी बॉडी कैविटी के फॉर्मेशन में, कि किस तरह से बॉडी कैविटी का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। सिलोमेट्स या यूसिलोमेट्स, ठीक है। तो जो यूसिलोमेट्स है इनमें ट्रू सीलोम प्रेजेंट है, ट्रू सीलोम प्रेजेंट है इसमें। इसके बाद फिर जो है जो ट्रू सीलोम का डेवलपमेंट होता है वो दो कैटेगरी से होता है, ठीक है, साइजोसिलोमेट्स एंड इंटीरोसिलोमेट्स। ध्यान रखना कि जो एवोल्यूशन में जो मोर एडवांस है वो कौन से हैं? एंटेरोसिलोमेट। ठीक है, एंटीरोसिलोमेट्स जो है मोर एडवांस ऑर्गेनिजम्स हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। ये तो ये जो साइजोसिलोमेट्स हैं, साइजोसिलोमेट्स में जो ट्रू सीलोम का डेवलपमेंट है वो है बाय स्प्लिटिंग ऑफ द मेसोडर्म, ठीक है। क्या होगा कि जो मेसोडर्मल सेल्स हैं वो स्प्लिट कर जाएंगी, ठीक है, वो स्प्लिट कर जाएंगी। कैसे स्प्लिट करेंगी? यहाँ पे पूरा क्या भरा हुआ है, बताओ, यहाँ पे क्या भरा हुआ है? पूरा मेसोडर्म। यहाँ पे जो सेल्स बनी है वो मेसोडर्म जो है बनी। कैसे बनी? ये जो एंडोडर्म की जो लाइनिंग है और ये जो एक्टोडर्म की लाइनिंग, इनसे डिराइव्ड हुई कौन सी सेल? मेसोडर्मल सेल्स। ये जो एक्टोडर्म है, देख रहे हो, ये वाला, ये एक्टोडर्म और ये वाला एंडोडर्म। तो यहां से दोनों से सेल्स डेवलप हुई, मेसोडर्म सेल्स जो है दोनों से डेवलप हुई। एक बात बता देता हूं कि जो जब जर्म लेयर डेवलप हो रही होती है तो जर्म लेयर के डेवलपमेंट के दौरान सबसे पहली कौन सी लेयर डेवलप होती है? एक्टोडर्म, देन एंडोडर्म और देन एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म जब डेवलप कर जाते हैं, ठीक है, तो इन्हीं दोनों से एक तीसरी लेयर डेवलप होती है जिसको आप क्या बोलते हैं? मेसोडर्म। तो जब ये मेसोडर्म डेवलप हो गया, मेसोडर्मल सेल डेवलप हो गई, तो मेसोडर्मल सेल्स बीच से स्प्लिट कर जाती है। मतलब वहां से क्या डेवलप हो जाता है? एक कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और वो जो कैविटी का फॉर्मेशन हुआ है, देखो इस तरह से एक साइड, एक तरफ जो है क्या कहते हैं, कुछ एक लेयर इधर पे बन जाएगी, किसकी? मेसोडर्म की। मेसोडर्म की, और अंदर भी इस तरह से सेल्स ने अपने आप को क्या किया है? स्प्लिट कर लिया है दो ग्रुप्स में अपने आप को स्प्लिट कर लिया है। और उस स्प्लिटिंग से अंदर एक स्पेस खाली हो गया है जिसको आप क्या बोलने लगे? ट्रू बॉडी कैविटी, ट्रू बॉडी कैविटी, ठीक है। और ये बॉडी कैविटी किस टाइप की है? साइजोसिलिक। ये बॉडी कैविटी आपकी
किस टाइप की है? साइजोसिलिक है। किस तरह से बनी है साइजोसिलिक बॉडी कैविटी? बाय स्प्लिटिंग ऑफ द मेजो, ठीक है, मेसोडर्मल सेल्स। बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेजोडर्म। ये कैसे बनी? By the splitting of mesodermal cells. Splitting of mesoderm. अच्छा, अभी ये एक बात हो गई। एनसीईआरटी में इस रिस्पेक्ट में इतना डिटेल नहीं दिया है, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है इसके, ठीक है। तो साइजोसिलिक जो कैविटी है, सॉरी साइजोसिलिक जो बॉडी कैविटी है, उसमें क्या है कि एग्जाम्पल लिख लो इसके, बताओ कौन कौन से होंगे। हम अभी तक कहां तक पहुंचे थे? एस्के हेलमिंथीज तक पहुंचे। एस्के हेलमिंथीज के बाद एनालिड्स। Annelids. और ये कहां तक जाएगा बताओ? एनालिड्स। और कहां पे प्रेजेंट होगा साइटोसिलोमेट्स ऑर्गेनिजम्स? मोलस्का तक। मोलस्का तक, ठीक है। तो ध्यान रखना। इरेज कर दूं इसको मैं? हाँ सर। ठीक है। अब जो इंटीरोसिलोमेट्स हैं, इंटीरोसिलोमेट्स में जो डेवलपमेंट है किसका? बॉडी कैविटी का। मैं इरेज कर दूं बच्चे क्या इसको? हाँ सर। हाँ सर। तो इंटीरोसिलोमेट्स में जो गट पाउचेज है, मतलब जो गट है ना, गट से पाउचेज एराइज होते हैं, ठीक है। वो गट पाउचेज आपस में फ्यूज कर जाते हैं और बनाते हैं क्या? एंटीरोसिलोमेट्स। एंटेरोसिलोम। ये आपका हो गया गट। ये गट से बाहर की तरफ हम बना लेते हैं ये। या दूसरा पिक्चर बना दो बच्चे। चलो दूसरा बना दो, नहीं इसी में बनाते हैं अच्छे से। इस तरह से यहाँ पे पाउच राइज होंगे, इस तरह से बहुत सारे राइज होंगे, मैं तो 2 ही बना रहा हूँ, ठीक है। वो इसी के कंटिन्यूएशन में होंगे, बहुत सारे होंगे, ठीक है। ये है गट पाउचेज। अब ये गट पाउचेज धीरे धीरे करके क्या हो जाएंगे बच्चे? सेपरेट हो जाएंगे गट से। गट से क्या होंगे? सेपरेट हो जाएंगे। ये लो, मैंने अब इसको इंटैक्ट कर दिया गट को, और बाहर की तरफ हमने बना लिया ये आपके गट पाउचेज आ गए। अब ये क्या है? इनमें हो जाएगा ग्रोथ, ये बढ़ना शुरू करेंगे। ये क्या है? बढ़ना शुरू करेंगे। और बढ़ने में क्या होगा कि ये फिर धीरे 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 करके बढ़ते 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 बढ़ते, बात समझ में आ रही है? इसको मैंने दोनों पिक्चर इसलिए बनाए पहले अलग अलग, ताकि आपको समझ में आए। इनका डेवलपमेंट ये बढ़ना स्टार्ट करेंगे, और बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा? ये आके फ्यूज कर जाएंगे। फ्यूज कर जाएंगे, ठीक है। ये आके आप एक दूसरे के साथ में इस तरह से फ्यूज कर जाएंगे, इस तरह से फ्यूज कर जाएंगे। तो ये जब फ्यूज करेंगे तो फिर से देखो अंदर एक कैविटी का डेवलपमेंट हो रहा है। अंदर एक कैविटी, इस वाली कैविटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये तो उसके साथ में ये जो है ना, जब लंबाई में बढ़ रहा था तो ये विड्थ में भी बढ़ेगा, ठीक है। जब इसकी इस तरह से जब ये रेडियल
जो है इसका सरफेस इंक्रीज हो रहा था, तब ये जो है क्या कहते हैं इसकी विड्थ भी इंक्रीज हो रही थी। तो जब विड्थ इंक्रीज हो रही थी तो ये वाला पार्ट बिल्कुल इसके साथ चिपक गया, ये वाला पार्ट इसके साथ चिपक गया। या बना लो आप उस तरह से, बना लो उसी तरह से बनाओ, नहीं तो ये कंफ्यूज करेगा कि एक कैविटी अंदर भी दिख रही है। ठीक है, तो वो बेसिकली इसके साथ चिपक गया, तो एक लेयर ये बन गई और एक लेयर ये जो है बिल्कुल बाहर वाली बन गई। एक लेयर आपकी बाहर वाली बन गई। आपको फाइनल पिक्चर बनाना है, वो हम समझने के लिए इस तरह से दिखा रहा था कि वो बिल्कुल एक्टोडर्म के साथ में जाके क्या हो गई, चिपक गई। तो यहाँ पे एक कैविटी बन गई जिसको आपने बोला दिस इज ट्रू सीलोम। और किस कैटेगरी की ट्रू सीलोम है? एंटीरोसीलोमेट्स वाली कैटेगरी। एंटेरोसिलोमेट। ठीक है, तो आपको बात समझ में आई कि ये जो है, ये जो एंटीरोसीलोमेट्स मतलब एंटीरोसीलोम है, वो उसका जो डेवलपमेंट हुआ है कहां से हुआ है? फ्रॉम गट पाउचेस। तो आप यहां पे लिख दो डेवलप फ्रॉम गट पाउचेस। कहां से डेवलप कर गई वो? गट पाउचेस से डेवलप कर गई। हो गया? हाँ सर। एक मिनट, इसको लिखो इस तरह से, डेवलप फ्रॉम फ्यूजन ऑफ गट पाउचेस। लिखो फ्रॉम फ्यूजन ऑफ गट पाउचेस। तो यहां पे एग्जांपल भी लिख लो। आपके जो इकाइनोडर्मेट्स हैं एंड कॉर्डेट्स हैं, बीच में एक और कैटेगरी होगी, कौन सी? इकाइनोडर्मेट्स के और कॉर्डेट्स के बीच में एक और, हेमिकॉर्डेट। हेमिकॉर्डेट्स। उनमें कैसी होती है? नहीं पता? उनमें प्रिमिटिव टाइप का कैरेक्टर प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो बेसिकली साइजोसिलिक से बिलोंग करते हैं। हाँ सर। हालांकि एनसीईआरटी में कोई डिटेल नहीं दिया, तो मैंने भी कोई डिटेल नहीं लिखाया है आपको उसका। ठीक है, हेमिकॉर्डेट एनसीईआरटी में दिया है, बट इसके बारे में कुछ नहीं बोला। आपको अगर लिखना है तो लिख लो कि जो हेमिकॉर्डेट्स हैं उनमें जो बॉडी कैविटी है वो बेसिकली साइजोसिलिक टाइप की है। आगे बढ़े, बॉडी प्लान देखते हैं। कॉपी कर लिया? हाँ सर। कौन सा पॉइंट है? फोर्थ, बॉडी प्लान। तो बॉडी प्लान में भी मतलब अकॉर्डिंग टू बॉडी प्लान्स जो एनिमल्स हैं दे आर डिवाइडेड इन 3 ग्रुप्स। कौन कौन से ग्रुप्स हैं? एक है सेल एग्रीगेट। सेल एग्रीगेट्स। टिश्यू लाइक प्लान नहीं बना है। ठीक है, डिफ्यूज सेल्स पाई जाती हैं, मतलब जिनका डिफ्यूज सेल का मतलब है कि वो एक दूसरे के साथ में जो है क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट करके कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही हैं। ठीक है, उनमें नो डाउट उनमें बेसिकली कम्युनिकेशन है, उनमें एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है, पर वो बेसिकली किसी पर्टिकुलर फंक्शन को कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे के कोऑपरेशन के साथ नहीं कर रही हैं। ठीक है, वो सेपरेट सेपरेट अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। तो यह है सेल एग्रीगेट प्लान। ठीक है, इसको शार्ट में आप CAP लिख सकते हो। दूसरा है ब्लाइंड साइड प्लान। ब्लाइंड साइड प्लान। अब ब्लाइंड साइड प्लान में क्या है कि इस तरह से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाया जाएगा जिसका एक सिंगल ओपनिंग। हाँ, जबकि दूसरी ओपनिंग होगी, बट एक तरफ से ये क्या होगा, जैसे नहीं बोलते कि आप कभी सड़क पे जा रहे हो और उसका जो आगे दिखने वाला पार्ट है वो बंद हो। ठीक है, उसको बोलते हैं कई बार ब्लाइंड मोड। ठीक है, तो हाँ उस सर। तरह का होगा उसमें, जिसमें एक ही ओपनिंग होगी। ब्लाइंड साइड प्लान के ऑर्गेनिजम्स में क्या होगी? सिंगल ओपनिंग होगी। ठीक है, और तीसरा है
Tube within tube. ट्यूब विद इन ट्यूब। ये होगा। यहाँ पे आपको ये सीलोम है, ये सीलोम है, और सीलोम के अंदर इस तरह से एक दूसरी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। तो ये ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान है, ठीक है। ट्यूब, ये भी ट्यूब है जो कि गट बना रही है, बाहर ये सीलोम। यही चीज तो अभी मैंने आपको बताई थी पिक्चर में, यही चीज तो बताई थी, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। तो 3 टाइप्स के आपको प्लान दिखेंगे, सेल एग्रीगेट प्लान, ब्लाइंड सैक प्लान एंड ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। आप एग्जाम्पल लिख दो जरा सा। पोरीफेरेंस, यहाँ पे चाहे लिख दो लूज या डिफ्यूज टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट होंगी। लूज सेल्स अरेंजमेंट, एग्जाम्पल पोरीफेरा। पोरीफेरा भी लिख सकते हो। ब्लाइंड सैक प्लान में आपके कौन कौन से आ जाएंगे बताओ। निडेरिया एंड टिनोफोरा। और 10 यही होंगे। प्लैटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, प्लैटीहेल्मिन्थेस भी लिख दो उसमें। टाइम कितना हो गया? सर 11:10। बंद करना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे ये जो ओपनिंग है इसको क्या बोलेंगे? माउथ। यूज फॉर बोथ, किस चीज के लिए? फूड इंटेक एंड एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन, हाँ, चाहे फूड इंटेक लिख दो चाहे न्यूट्रिशन लिख दो। एक्सक्रीशन, यूज फॉर बोथ न्यूट्रिशन एंड एक्सक्रीशन। अब जो ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान है, हालांकि सब बता ही चुका हूं, तो मुझे लिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बस एग्जाम्पल लिख लो आप। एस्केल्मेंथीस से Got it stuck. कॉर्डेट्स तक। ये आपका बॉडी प्लान भी मैंने कंप्लीट करा दिया। अब नेक्स्ट होगा जर्म लेयर, एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट, ठीक है, नोटोकॉर्ड वगैरह। तो अभी के लिए बस इतना ही। ओके। हाँ सर। हाँ सर। Okay, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर।